आनंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरण प्रपद्ये। भगवान बूढ़ा केदार के श्री चरणों में नमन करते हैं। यह स्थान हमारे देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में बूढ़ा केदार एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। हम यहाँ के महाराज जी को नमन करते हुए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जो यह बूढ़ा केदार स्थान है, भगवान शंकर की स्थली इसको माना जाता है, तो इस स्थान को और इस स्थान का परिचय और आपके द्वारा यहाँ का परिचय के लिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूँ कि किस प्रकार से इस स्थान पर भगवान शंकर का अवतरण हुआ था और यहाँ की क्या प्राचीन कथाएं हैं, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। यहाँ जो है भगवान ने जो है बिरद्रूप में संपूर्ण परिवार सहित जो है 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगाओं के बीच में अपना स्थान धारण किया। ये 5 पर्वत जो हैं ये गंगोत्री दिशा में जो पड़ता है, घूम के यहीं से आओ तो गंगोत्री इधर पड़ता है। ये क्या हो गया, महापंथ पर्वत। ठीक इस दिशा में जो है यक्षकूट पर्वत है। ये 5 पर्वत जो है अलग अलग भाग में हैं। ये यक्षकूट पर्वत है जी। फिर सामने ये भृगुपंथ पर्वत जी। फिर इस दिशा में अप्सरागिरी पर्वत, ये सतोपंथ पर्वत जो कि बद्री केदार दिशा पड़ती है जी। ये बीचों बीच में जो है स्वर्गारोहिणी आ गई। जी, स्वर्गारोहिणी। ये बीचों बीच में जी। इसमें पांडवों के जो है बहुत पदचिन्ह मिलते हैं जो कि परंपरा से जो है उनके नाम से जाने जाते हैं। ये 2 गंगाएं जो है यहाँ से धर्म ऋषि ने तपस्या की तो ये धर्म गंगा निकल रही। यहाँ से बालखिल्य ऋषि ने तपस्या की तो ये बाल गंगा। धर्मप्रयाग के नाम से दोनों गंगाओं का क्या है, संगम। यहाँ बूढ़ा केदार में। बूढ़ा केदार में अच्छा। जो नीचे बस स्टैंड है उसी के नीचे जो है दोनों गंगाओं का संगम है। यहाँ जो है भगवान ने जो है जो यहाँ भगवान का जो रूप है वो रूप दिगंबर रूप है। यहाँ दोनों रूप में जो है दर्शन दिए, साकार में भी और निराकार में भी। तो साकार रूप तो प्रत्यक्ष रूप माना जाता है जिसको हम मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, और निराकार क्या है, वो साकार से जो है निराकार रूप प्रकट है। तो भगवान ने यहाँ वही रूप बताए कि जिसको जो है जैसे कि माता पिताओं के जो है शरणागति में जो है बच्चे जाते हैं तो उनको जो है जब एक बार वहाँ से माता पिताओं से आशीर्वाद मिल जाते हैं तो भटकना नहीं पड़ता। तो ऐसे यहाँ स्थान है। तो भगवान ने पूर्ण रूप में जो है यहाँ निराकार रूप में भी दर्शन दिया कि निराकार रूप में भी जिसको लिंग रूप में मेरे दर्शन करने हैं तो मैं स्वयं साकार रूप से बगल में प्रकट हूँ। तो 12 ज्योतिर्लिंग के भी तुम्हारे दर्शन यहीं पर हो गए। जहाँ भी हूँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग में लिंग रूप में साकार रूप से प्रकट हूँ। बिरद्रूप का मतलब यही होता है कि बुढ़ों के चरणों में गिर गए, आशीर्वाद मिल गए तो भटकने का ये नहीं होता। यहाँ भगवान क्या है पूर्ण परिवार सहित, और जो पांडव है पांडव सहित जो है एक ही शिला में, इसको एकादश रुद्र रूप भी बताया जाता है क्योंकि इसमें 11 मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ भगवान ने जो है पांडव को जो है अदृश्य रूप, जिस रूप को पांडव ने पहचान पाए, बिरद्रूप में दर्शन दिया। यहाँ ये स्थान सतयुग का है, केदारनाथ में द्वापर का है, और उत्तरांचल में जो है पांडवों को जो है वादी में जो है भ्रमण करना पड़ा भगवान के दर्शन के लिए, जबकि उन्हें जो है पूर्ण 12 साल का और 1 साल का ज्ञातवास उन्हें जो है पूर्ण नीचे। वैसे पांडव जो है पूरे भारतवर्ष में हर जगह इनके पद चिन्ह मिलते हैं। तो हिमालय में उनको जो है बाद में भेजा गया, किसके द्वारा, वेदव्य व्यास जी के द्वारा। जब महाभारत युद्ध हुआ तो हस्तिनापुरी राजपाट था जिसको आज जो है दिल्ली कहते हैं। उसके बाद जो है महाभारत कुरुक्षेत्र चयन किया गया क्योंकि उस भूमि को प्रवेश करते ही वहाँ पहचान समाप्त हो जाती थी, इसलिए उसको रणभूमि
चयन की गई। जब उनके द्वारा, पांडव के द्वारा पूरे वंश का जो है विनाश किया गया, तो उनके ऊपर क्या गोत्र हत्या का पाप लग जाता है। तो वेदव्य व्यास जी के द्वारा धर्मराज जी को वेदव्य व्यास जी उपदेश देते हैं कि हे धर्मराज, धर्मयुद्ध तुम जीत गए, सबसे बड़ा पाप तुम्हारे ऊपर क्या लग गया कि तुम्हारे द्वारा वंश का विनाश किया गया। तो जब तक तुमने इस पाप को, इस प्रायश्चित को मुक्त नहीं किया, तुम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। तो धर्मराज जी ने वेदव्य व्यास जी के लिए कहा कि हे वेदव्य व्यास जी, हमें तुमने संशय में जब डाल दिया, अब इसके बारे में हमें उपाय बताओ कि किसके द्वारा ये पाप मोचत होगा और हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो जब पांडव, वेदव्य व्यास जी ने धर्मराज जी के लिए कहा कि हे धर्मराज, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो, क्योंकि उत्तरांचल उत्तर दिशा में पड़ता है, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो और भगवान के दर्शन मात्र से ही तुम पाप से मुक्त हो जाएंगे। जब तक तुम्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं होंगे, तुम पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। जिस दिन तुम्हें दर्शन हो गए तो दर्शन मात्र से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो तुम हिमालय की ओर निकलो। फिर पांडव जो है हिमालय की ओर, उस पाप मोचत करने के लिए उनको हिमालय में जो है उत्तरांचल की ओर आना पड़ा। तो जब वो उत्तरांचल के उत्तर दिशा की ओर निकले, तो भगवान वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो पहले ही कि सर्वे शाश्वत सर्वकंते हस्त परमात्मा में हर चीज में जो है बिना देह का भी अनोपादान रहता न प्रकृति, मैं तो प्रकृति के भी बिना हूँ और बिना हाथ पैर का भी हूँ। और वेदव्य व्यास ने पाप किया पांडव को नहीं, और वेदव्य व्यास ने मेरे पीछे भेज दिया और मेरे दर्शन मात्र से, निमित्त दर्शन मात्र से वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। उसका प्रायश्चित मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ बिरध रूप धारण कर दिया और वो रूप अदृश्य रूप बना दिया, जिससे पांडव पहचान न पाए। जब पांडव पाए तो भगवान ने जो है यहाँ बिरध रूप धारण कर दिया और वो भयानक रूप बना दे कि जिससे वो पहचान में न आए, ऐसा बिरध रूप बनाते हैं। तो इसलिए बिरध केदारनाथ भी कहते हैं। बुजुर्गों को तो हम बिरध कहते हैं, पर शॉर्टकट में बुढ़ापा में जो है बुढ़े आदमी भी कहते हैं। जैसे बुढ़े आदमी कहते हैं तो बूढ़ा केदारनाथ आज जो है लेके जोगे में बूढ़े केदार के नाम से है। बिरध रूप उच्चारण नहीं दे किसी ने। तो जब पांडव यहाँ आए तो पांडवों ने देखा कि यहाँ पे एक बिरध आदमी बैठा, मक्खियाँ बिना रही। भगवान यहाँ से अंतर्धान हुए थे, शिला में भी जो है कुछ नहीं है। तो पांडव इसी स्वर्ग होने से जो है हिमालय की ओर निकले। इसमें बहुत पद चिन्ह पांडवों के मिलते हैं। कहीं खेत मिलते हैं उनके, पांडवों के खेत के नाम से जाने जाते हैं। भीमसेन का तवचोला के नाम से जाने जाते हैं। गाय बछिया के नाम से हैं ये जो है इसी हिमालय में मिलते हैं। और अर्जुन की कुर्सी के नाम से माने जाते हैं। 2 कुर्सी है पत्थर की, छोटी छोटी, सेम जैसे पुराने टाइप की लकड़ी की कुर्सी होती थी, सेम वैसी कुर्सी है। हाँ, देवा नाम से है। द्रौपदी नीलकंठी है। तो हर प्रकार से पांडवों के यहाँ पचिन मिलते बहुत। तो पांडव जब स्वर्गारोहण से निकले हिमालय की ओर, तो भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि उनके साथ तो धर्मराज जी हर चीज़ का ज्ञाता है, वो कहीं से भी अपनी दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर मार सकते हैं। तो मैं बीच में जो है पकड़ में आ जाऊंगा, वो तो मुक्त हो जाएंगे, प्रायश्चित मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान छिपने के लिए यहीं से सतोपंथ निकले। अच्छा। केदारनाथ। तो भगवान जो है सतोपंथ निकल गए केदारनाथ कि ताकि पांडव जो है भटकते रहे, मेरा दर्शन उन्हें न मिले। तो पांडव भी जब भगवान केदारनाथ निकले सतोपंथ, तो पांडव भी जो है स्वर्गारोहण से होते हुए सतोपंथ की ओर निकल गए। भगवान भोलेनाथ ने ये तो पीछा नहीं छोड़ते, मैं छिपने के लिए सतोपंथ भी आ गया, अरे ये तो मेरी ओर जो है घूम गए। तो भगवान ने केदारनाथ में उनको वो भयानक विराट रूप दिखाया कि जो कि उनकी दिव्य दृष्टि में, जहाँ उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि मारी, वहाँ भैंसी भैंस उनको दिखाई देने लगी, असंख्य भैंसी भैंस। तो अन्य भाई लोग, पांडव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये तो घबराने लग गए कि इस हिमालय, और धर्मराज जी को पूछने लगे, हे बड़े भैया, इस हिमालय में ये भैंस असंख्य कहाँ से आई?
जो धर्मराज जी ने कहा कि इसमें घबराओ नहीं, ये सब भोलेनाथ की लीला है जो कि हमें जो है भटकाने का है कि ताकि दर्शन न हो। तो धर्मराज जी ने भीमसेन के लिए कहा, हे भीम, हमारे पास खाली एक ही विकल्प है, हमारे पास खाली एक विकल्प है जिससे हम पहचान कर सकते हैं। भीमसेन के लिए धर्मराज जी ने कहा कि हे भीम, ये दो पर्वत हैं केदारनाथ में, एक पैर एक पर्वत पे लगा, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे लगा। और नकुल सहदेव के लिए कहा कि जितनी भी ये भैंस हैं इनको सब भीमसेन के पैर के नीचे हाँकते जाओ। तो नकुल सहदेव ने जो है उनको हाँकना शुरू किया भीमसेन के पैर के नीचे, और जब भगवान होंगे तो पैर के नीचे घुसेंगे नहीं, पकड़ में आ जाएंगे। एक विकल्प हमारे पास ही पहचान करने के लिए। तो जब हाँकते गए उनको ये व्यतीत हो गए, तो पूर्ण जो विराट रूप था वो सब निकल गए। उसके बाद धर्मराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, भीमसेन तो पर्वत के ऊपर है, हम चार भाई नीचे हैं। तो जिन्होंने हमें इतना भयानक विराट रूप दिखाया, अपने आप भी कहीं न कहीं इसी क्षेत्र में छिपे होंगे। चारों अपने अपनी दिशा में ढूंढ करो इसी क्षेत्र में, ताकि हम ढूंढ सके और पता लगा सके। तो जब ढूंढ में निकले चारों अपनी अपनी दिशा में, तो सबसे पहले धर्मराज जी को दर्शन होते हैं। वो दर्शन कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आप दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए केदारनाथ बाबा की जाते हैं। केदार बाबा के जो दर्शन, तो भगवान वहाँ पर क्या है, एक झूठे के रूप में, भैंसे के रूप में मिट्टी पानी में आनंद ले रहे। तो जो ही धर्मराज जी ने उठाना चाहा, तो धर्मराज जी उस मिट्टी पानी में जो है धंसने लग गए, उसी में नहीं उठा पाए। तीनों भाई आ जाते हैं ढूंढ करके, तो चारों के चारों उठाते थे, तो नहीं उठा पाते, वो सभी जो है चारों के चारों उसमें धंसने लग जाते। उसके बाद जो है भीमसेन पर्वत से जो है ठीक वहीं पहुंच जाते हैं। तो धर्मराज जी भीमसेन के लिए कहते थे, हे भीम, हम चारों के चारों इसमें धंस रहे हैं, तुम पूछ उठाओ ऊपर से, नीचे से चारों के चारों हम उठा के देते ताकि हम इसकी भी परीक्षा ले सकें। तो जो ही भीमसेन पूछ पे हाथ लगाता है उठाने के लिए, तो भगवान क्या है, उस भूमि को जलमग्न बना देते हैं। पूर्ण भूमि जलमग्न बन जाती है। जब वो पूर्ण भूमि जलमग्न बन जाती है, तो चारों के चारों क्या, तो पाताल की ओर निकलने, पांचों के पांचों क्या भाई, पाताल लोक की ओर निकलने लगे। अच्छा। जब वो तीव्र गति से पाताल की ओर जाने लगते हैं, तो पांडव घबरा जाते हैं, आपस में रोने लग जाते हैं, और भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, सर्वस्व राजपाट, ये शरीर आपको जो है निमित्त एक दर्शन के लिए हमारा जो है अर्पण कर रखा है। आज हम पाताल लोक की ओर जा रहे हैं, कलयुग में हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा, हे प्रभु हम पे दया करो। तो भगवान को जो है दया आ जाती है कि वाकई में पांडवों को मैंने बहुत कष्ट दे दिया। भगवान अपना शीश पाताल लोक डाल देते हैं, और आकाशवाणी होते कि पांडवों, मेरे प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। मेरा शीश तो चला गया पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू, वहाँ पशु रूप में शीश के दर्शन होंगे और शीश की पूजा होगी। यहाँ मेरा पृष्ठ भाग रह गया, जिसको हम धड़ कहते हैं, यहाँ मेरा वो धड़ रह गया। तुम इसके ऊपर मंदिर निर्माण करो, ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। और जहाँ मैंने 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगाओं के बीच में वृद्ध रूप में तुम्हें दर्शन दिया, जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, मैं पूर्ण परिवार सहित विराजमान हूँ। तुम वहीं मेरे में समा जाना, वहीं तुम पाप से मुक्त होंगे। तो फिर पांडवों ने वहाँ मंदिर बनाया। तो वहाँ मंदिर में जो है, जो दीवार है उसमें पांडवों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ भगवान ने अपने में समाया, तो परिवार के साथ जो है एक ही शिला में अंकित है। तो कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो भगत के बस में भगवान, क्योंकि भगत के बिना भगवान नहीं है, भगवान के बिना भगत नहीं। ये परंपरा जन्म जन्मांतर तक का जो है, ये एक ही आत्मा का जो है स्वरूप है। अब नरी में जो है भगवान का रूप, जो कि भगवान बद्री विशाल ने नारायण रूप, नर और नारायण रूप में। तो आस्था और विश्वासम फलदायक जो बोलते हैं, तो सबसे बड़ा तो ये है। अब मानने वाले के लिए है तो ये है कि मान
माने तो शंकर, ना माने तो कंकर, है ना। अब बहुत सारे बोलते हैं कि ये कब से, तो हम तो उनको ये उदाहरण देते हैं कि तुम्हारा जो है पुराना जो है तुम्हारा जो वंशज है वो कब से है, बता दो अगर। कुछ पता नहीं। कोई पता नहीं, 2 ही पीढ़ी का 3 ही पीढ़ी का बताए कोई भी, परंतु विश्वास है कि हम तभी हैं जब हमारा वंश जो कोई था तभी आज हम भी हैं। तो वैसे हमारे जो आस्थाओं के प्रतीक भगवान ने जो अपने जो हमारे लिए जो है दर्शन के लिए पत्तिन छोड़े हैं, जो खंड खंड जो उत्तराखंड इसको दिया गया, तो खंड खंड में जो हिमालय के खंड खंड में भगवान ने हर रूप में जो है अपने पत्तिन दिए हैं। अगर से हमें विश्वास है तो पूर्ण रूप से दर्शन है ना, तो ये तो कंकड़ में शंकर की यह संस्कृति, जिसमें कि हम संपूर्ण विश्व को निहित करते हैं कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार की हमारी यह संस्कृति। और आप सभी संपूर्ण विश्व देश भर के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आइए उत्तराखंड की इस देवभूमि में आप भगवान के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कर सकते हैं। और इस बूढ़ा केदार में आपका आह्वान निवेदित करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत। नमो नमः।